Hello everyone, welcome to my channel Some Sugar Some Spice. So this vlog is directly from Goa. Almost एक हफ्ते से ऊपर से we are in Goa and right now I am at this property called Area de Goa which is in North Goa. And इस वीडियो में मैं आपके साथ सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाली हूँ जो हमने एज पार्ट ऑफ आवर वेकेशन इन गोवा में एक्सप्लोर किए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. लेट्स बिगिन विद द प्रॉपर्टी टूर ऑफ आवर अपार्टमेंट. नॉर्थ गोवा में इस प्रॉपर्टी को चूज़ करने के हमारे बहुत सारे रीजंस थे. ये बागा बीच से सिर्फ 2 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है. बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी यहाँ से पास में हैं सो दैट जोमेटो स्विगी की डिलीवरी बहुत ईजी हो जाती है. एंड यहाँ पे सुपरमार्केट्स भी बहुत सारे पास में हैं. तो वीकडेज़ में जब हमारे पास कम टाइम होता था तो हम ऑफिस फिनिश करने के बाद बहुत ही ईजिली स्कूटी उठा के कहीं भी रात में निकल जाते थे. एंड अच्छी चीज़ ये कि यहाँ का स्विमिंग पूल काफ़ी अच्छा है और फंक्शनल है सुबह से लेकर शाम तक के लिए. सो अगर कुछ नहीं मिलता तो यू कैन स्पेंड टाइम देयर ऑल्सो. इसकी बुकिंग हमने एयरबीएनबी के थ्रू करी थी जिसके हैक्स मैं आपके साथ थोड़ी देर में शेयर करूँगी. वन मोर गुड थिंग अबाउट दिस प्रॉपर्टी इज़ इनके पास बहुत सारा पार्किंग स्पेस है. ओके सो मैंने प्रॉपर्टी तो आपको दिखा दी बट बिफोर आई शो यू द अपार्टमेंट वी आर लिविंग इन लेट्स टॉक मोर. गोवा आने का ऑलमोस्ट एक वीक हमने कंप्लीट कर लिया है. इट्स मोर देन 1 वीक एक्चुअली. और इस एक वीक में ऑफिस के वर्क को मैनेज करने के साथ साथ वी हैव मैनेज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो आई थिंक दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर अ लॉन्ग वेकेशन और इवन वर्केशन इन गोवा. आई वुड रिकमेंड अगर आप वर्केशन के लिए आ रहे हैं देन यू शुड कम इन अ ग्रुप एज इट वुड बी मोर फन. सो एक वीक आने के बाद फर्स्ट डे वी सेटल्ड इन आवर रूम इन आवर अपार्टमेंट विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल. और उसके बाद से हमारा काम शुरू हुआ ग्रोसरी लेने का. फॉर ग्रोसरीज वी वेंट टू सम ऑफ द सुपर मार्केट्स विच आर वेरी फेमस. फर्स्ट इज़ द न्यूटन्स एंड नेक्स्ट इज़ बलानिका. So make sure that you have everything because the apartment has a kitchen but it just has induction and doesn't has gas. So बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको मैनेज करनी होती हैं. Coming upon to roaming around Goa, ये ट्रिप हमने कुछ ऐसा प्लान किया था कि it should not be restricted to just beaches. After all, Goa is more, a lot more than just beaches. तो जो नेक्स्ट काम हमने किया was to rent out a scooty. गोवा में घूमने का सबसे अच्छा तरीका इज़ टू रेंट आउट अ 2-व्हीलर एंड पूरी सिटी को उसी से एक्सप्लोर किया जाए. सिंस हम लोग अप्रैल में गए थे और वेदर थोड़ा सा गर्म था दिन के टाइम में तो वीकडेज़ में जब हम सिर्फ शाम को या रात में घूमने निकलते थे वी यूज़ टू रेंट अ स्कूटी विच इज़ अराउंड 400 रुपीज़ पर डे. और वीकेंड्स में जब हमें पूरे दिन घूमना होता था तब हम 4-व्हीलर रेंट करते थे विच कॉस्ट अराउंड 1200 रुपीज़. तो हमने बहुत सारे बीचेस एक्सप्लोर किए एंड सम रियली कूल एंड गुड रेस्टोरेंट्स. तो लेट्स गो एंड स्टार्ट विद दिस जर्नी ऑफ नॉर्थ गोवा एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू फील अबाउट इट. सो लेट्स टेक यू टू द अपार्टमेंट एंड ये हमारे अपार्टमेंट की एंट्रेंस है आफ्टर कमिंग टू द स्टेयर्स. एंड द बेस्ट पार्ट इज जस्ट हम लोगों के अपार्टमेंट के बाहर दिस इज द beautiful area where we have lot of coconut trees. Okay, so this is the alley and now this is our apartment. This is a fully furnished 2 BHK apartment. एंटर करते ही आपके पास एक बड़ा सा हॉल है विद अ टीवी यूनिट जिसमें आप नेटफ्लिक्स, प्राइम, यूट्यूब सारी एप्लीकेशंस हैं यू कैन वॉच. सोफ़ा है एंड काफ़ी अच्छे से फर्निशिंग है विद 1 बालकनी जिससे स्विमिंग पूल का व्यू है. तो काफ़ी अच्छा और रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस था हमारा इस फ्लैट में रहने का एंड वी नेवर मिस द चांस टू एंजॉय हियर. अगर आप
हम लोगों की तरह एक लंबे वर्केशन के लिए आ रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो है वाईफाई। एंड यहाँ का वाईफाई वॉज सुपर गुड, हम लोगों के ऑफिस के काम में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। देन दे हैव दिस ओपन किचन एरिया जहाँ पे दे हैव माइक्रोवेव, इंडक्शन, टोस्टर और थोड़ा सा बेसिक यूटेंसिल्स भी थे। सो हम बेसिक कुकिंग यहाँ पे कर सकते थे। ब्रेकफास्ट हम लोग अपना खुद मैनेज करते थे, खुद से बनाते थे। लंच कभी बना लिया, कभी ऑर्डर कर लिया, और डिनर हम लोग बाहर से करते थे। दिस इज़ द फर्स्ट रूम जिसमें कि प्रॉपर फर्निशिंग है, काफ़ी अच्छा है एंड बहुत ही कोजी सा ये अपार्टमेंट था विच वॉज रियली गुड। दोनों ही रूम्स में अटैच्ड वॉशरूम्स थे जो कि बहुत ही नीट, क्लीन और अच्छे से मैनेज थे। दे हैव प्रोवाइडेड अ हाउस कीपिंग लेडी ऑल्सो जो कि डेली आके क्लीनिंग करती थी। यूटेंसिल्स क्लीनिंग उसमें इंक्लूडेड नहीं थी, बट इफ़ यू पे इट आई थिंक 100 रुपीज़ पर डे का अगर आप पे करेंगे तो वो यूटेंसिल्स भी क्लीन कर देती थी। बट बाकी काफ़ी क्लीन फ्लैट था और काफ़ी हाइजीनिक था, सो कोई भी हमको ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। दिस इज़ दी सेकेंड बेडरूम जो कि इक्वली ब्यूटीफुल था। छोटा सा ड्रेसिंग एरिया ऑल्सो दे हैव प्रोवाइडेड। दोनों ही रूम्स में कबर्ड्स हैं एम्पल, सो दैट आप अपने क्लोथ्स रख सकते हैं। अब बात आती है इस अपार्टमेंट की बुकिंग की। तो सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप बहुत ही ज़्यादा एडवांस में अपनी बुकिंग प्लान करें। हमने ऑलमोस्ट 1 और 1.5 मंथ पहले इसकी बुकिंग करी थी। हमने इसको सबसे पहले सर्च किया एयरबीएनबी पे एंड देन वी ट्राई टू रीच आउट द ओनर डायरेक्टली, जिसकी वजह से हम इसके प्राइसेस को थोड़ा सा नेगोशिएट कर पाए। एंड यहाँ पे पार्टी प्लान करने के लिए भी काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट था। सो वी हैड वन सच नाइट जहाँ पे हमने यहाँ की लाइटिंग्स का फुल यूटिलाइजेशन किया। और पहला वीकेंड आते ही हम निकले बीच हॉपिंग के लिए। हमने नॉर्थ गोवा की सारी तो नहीं, बट जो सच में बहुत खूबसूरत बीचेस हैं बस वही कवर करी। बड़े बड़े रॉकी क्लिफ्स और उनसे टकराता तेज़ पानी, वैगेटोर बीच की ये स्पेशलिटी बहुत ही अच्छे व्यूज़ देती है। सो नॉर्थ गोवा में आपको ये बीच तो कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हम पहुंचे आरंबोल बीच। दिस इज़ वन ऑफ द क्लीनेस्ट बीचेस ऑफ नॉर्थ गोवा, लेस क्राउडेड एंड इट गिव्स अ लिटिल बोहेमियन वाइब। ऑपोजिट जो कोकोनट ट्रीज की ग्रीनरी है, दैट मेक्स इट स्पेक्टेक्युलर। Coming upon to my most favorite beach, which is मॉर्जिम बीच। इस बीच के फेवरेट होने के काफ़ी सारे रीजंस हैं। फर्स्ट तो ये शॉपिंग लेन, देन यहाँ का गोल्डन सैंड, और ये बीच भी काफ़ी ज़्यादा लेस क्राउडेड है। हमें ये बीच इतना अच्छा लगा दैट वी टुक अ डिप इन द वाटर। और यहाँ के शैक्स भी काफ़ी अच्छे हैं विच प्रोवाइड्स यू गुड चेंजिंग रूम्स ऑल्सो, तो काफ़ी ईजी हो जाता है। इस बीच के शैक्स बहुत ही सुंदर थे एंड स्पेशली ये जो शामियाने टाइप स्ट्रक्चर्स थे, दीज वर लिटरली गुड आफ्टर द सनसेट। Another happening beach of North Goa is Anjuna Beach. अंजुना बीच के सनसेट व्यूज
काफ़ी अलग और बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। स्पेशली यहाँ के कैफ़ेज़ जो अंजुना बीच के आसपास के एरियाज़ में हैं आर वर्थ एक्सप्लोरिंग। कुछ बीचेस ऐसे भी हैं जिनकी सारी लाइवलीनेस रात में देखने को मिलती है। वन ऑफ देम इज़ बागा बीच। यहाँ के शैक्स भी बहुत सुंदर हैं एंड स्पेशली बागा लेन के कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स तो बहुत ही फेमस हैं। दिन में ये बीच आई थिंक काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड रहता है, बट नाइट टाइम में दिस इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस। नेक्स्ट हम लोगों ने एक दिन और वीकडे में रात को कैलमगुड बीच कवर किया। ये बीच भी रात के लिए बहुत ही सुंदर है। सो ऑल इन ऑल नॉर्थ गोवा की ये बीचेस आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। कमिंग अप इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल शो यू और नॉर्थ गोवा के कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने चाहिए। सो कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।